बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था, जिसे लोग चमत्कारी वन कहा करते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में बोलने वाले जानवर, उड़ने वाले पेड़ और सोने जैसी चमकती झील है। लेकिन डर के कारण कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम देवांश था। वो ना तो बहुत बहादुर था, ना ही बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वो हमेशा पूछता, चमत्कारी वन में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं? जो उस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन देवांश डरने वालों में से नहीं था। तभी वो जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही देवांश जंगल में पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। तभी एक नीलम नाम का हिरन उसके पास आया और बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी माँ को दुष्ट भेड़ियों ने कैद कर लिया है। देवांश हैरान रह गया कि कोई जानवर इंसानों की भाषा में बात कर रहा है, लेकिन वो मदद करने के लिए तैयार हो गया। नीलम देवांश को एक अंधेरी गुफा में ले गई, जहाँ काले भेड़िए थे। साधारण भेड़िए नहीं थे, ये अंधेरे से अपनी ताकत लेते थे। जैसे ही देवांश पास पहुंचा, उसका तावीज चमकने लगा और भेड़िए डर के मारे भाग गए। देवांश ने हिरन की माँ को आजाद किया। नीलम बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सच्चे दिल वाले हो, इसलिए जंगल तुम्हें अपना रहस्य दिखाएगा। नीलम देवांश को जंगल के सबसे रहस्यमय हिस्से में ले गई। एक झील जो चांदनी रात में सोने जैसी चमक रही थी। झील के बीचों बीच एक पत्थर पर एक परी बैठी थी, जिसका नाम था लिवारा। वह चमत्कारी वन की रक्षक थी। लिवारा ने देवांश से कहा, हर 100 साल में एक इंसान आता है जो इस जंगल का भविष्य बदल सकता है। क्या तुम वो बनना चाहोगे? देवांश ने बिना सोचे कहा, हाँ। लिवारा ने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। सत्य की परीक्षा, जहाँ तुमसे झूठ बोलने को कहा जाएगा। दूसरी, भय की परीक्षा, जहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। और तीसरी, बलिदान की परीक्षा, जहाँ तुम्हें किसी की भलाई के लिए कुछ खोना होगा। देवांश ने सभी परीक्षाएं पास की। जब सत्य की परीक्षा में उससे झूठ बुलवाने की कोशिश की गई, उसने सच्चाई चुनी। लिवारा मुस्कुराई और बोली, अब तुम इस जंगल के सच्चे मित्र हो। जब भी इस वन को खतरा होगा, वो तुम्हें पुकारेगा। उसने देवांश को एक जादुई बीज किया। इसे अपने गांव में लगाओ, ये एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। सबको अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। चमकदार वृक्ष उगा और गांव में खुशहाली आने लगी। तब सबने देवांश को धन्यवाद दिया। अब देवांश बड़ा हो चुका है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वो चमत्कारी वन की ओर देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कभी कभी जादू सच होता है, बस दिल साफ होना चाहिए।